इस वीडियो में हम समझेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सपोनेंट, हमें एक्सपोनेंट की जरूरत क्यों है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। ओके, नाउ पहले समझ लेते हैं कि हाउ दिस वीडियो इज डिवाइडेड। सो ये पूरा वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में थियरी है, सेकेंड पार्ट में एक्सरसाइज है। ओके, यू कैन यूज टाइम स्टैम्प्स। अगर आपको एक टॉपिक वाइज हर एक जगह पे टाइम स्टैम्प्स आई ऑलरेडी मेड इट। अगर आपको टॉपिक्स पे जंप करना है डायरेक्टली यू कैन जंप। ओके, सो थियरी में सबसे पहले हम सीखेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट हमें क्यों चाहिए। सेकेंड, उसी से रिलेटेड हम समझेंगे कि व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। एंड थर्ड, हमारे पास अगर कोई नॉर्मल नंबर हो तो हम उसे कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज योर थर्ड पॉइंट। तो ये थर्ड 3 पॉइंट्स हम थियरी में सीखेंगे। नाउ वी विल आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में देयर आर टोटल 4 क्वेश्चंस दैट ऑल वी विल सॉल्व। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट व्हिच इज थियरी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि वाई, व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सपोनेंट, वाई डू वी नीड एक्सपोनेंट। तो क्या होता है बेसिकली साइंस और इंजीनियरिंग में कभी कभी ऐसे नंबर्स आएंगे जो काफी बड़े होंगे और काफी छोटे होंगे। ओके, आई गिव यू सिंपल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द मास ऑफ अर्थ, अर्थ बहुत बड़ा है तो उसका मास भी बहुत बड़ा ज्यादा होगा। तो इफ आई वांट टू फाइंड दिस मास ऑफ अर्थ, ओके, मेरे पास मास ऑफ अर्थ है तो वो बहुत बड़ा नंबर होगा। तो वो नंबर्स को पढ़ने में, टू रीड एंड राइट दोज नंबर्स आर वेरी डिफिकल्ट। जब हमारे पास बहुत बड़े नंबर हो या बहुत छोटे नंबर हो तो उनको पढ़ना और लिखना डिफिकल्ट होता है। उस केस में हम एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। ओके, सो टू कन्वीनियंट टू राइट वी यूज राइट दोज नंबर एज अ पावर ऑफ 10। ओके, तो बेसिकली हम 10 का यूज करेंगे, दैट इज द आइडिया। सो वंस अगेन, व्हाई डू वी नीड एक्सपोनेंट। हमारे पास रियल लाइफ में कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो काफी बड़े या फिर काफी छोटे होते हैं। वो नंबर्स they are very difficult to read and write. Okay, that is why we use exponent to write and read those numbers. Okay, और कौन से exponents use करेंगे हम, 10 के exponents use करेंगे। Let's understand this with the help of example. Okay, अगर हमारे पास mass of earth की बात करें तो this is the mass of earth 5 9 7 6, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, total 18 zeros are there, and this number is difficult to read and this number is difficult to write. तो हम एक्सपोनेंट का यूज करके ये नंबर हम कन्वीनियंटली लिख भी सकेंगे एंड रीड भी कर सकेंगे। ओके, नाउ सेकंड इज द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 1, इफ इट इज 1,27,56,000 मीटर। ओके, ये नंबर रिलेटिवली छोटा है बट अगेन इट इज डिफिकल्ट टू राइट। ओके, सो डिफिकल्ट टू रीड एज वेल। सो दैट इज वाई जब हमारे पास इससे नंबर्स बड़े हो, ओके, तो हम क्या करेंगे, को स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो एक्सपोनेंट्स का यूज करके हम बेसिकली इनको इजीली लिख भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। दैट विल बी ऑल। इस पार्ट में हम स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में समझेंगे। ओके, नाउ वी हैव द प्रॉब्लम कि हमारे पास जब बहुत बड़े नंबर्स होते हैं तो उनको हम अच्छे से रीड और राइट नहीं कर सकते। बेसिकली वी कांट रीड देम प्रॉपर्ली, वी कांट राइट देम प्रॉपर्ली। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी नीड स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा क्या, तो स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर का, स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी नंबर का 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। ओके, फर्स्ट पार्ट इज के। के का मतलब क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में एक ऐसा नंबर होगा जो बिटवीन 1 to 10 होगा। ओके, कैसा नंबर होगा, बिटवीन 1 to 10। उसमें 1 इज इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग 10, मतलब 1 अलाउड है बट 10 अलाउड नहीं है। अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म कितने पार्ट्स में होगा, 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में कोई ऐसा नंबर होगा जिसकी वैल्यू 1 और 10 के बीच में है। ओके, 1 अलाउड है बट 10 अलाउड नहीं है। सेकेंड पार्ट में देयर विल बी अ पावर ऑफ 10, 10 का कोई पावर होगा, वो पावर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सेवेंथ में नेगेटिव पावर्स नहीं आएंगे बट जनरल डेफिनेशन में वी हैव टू इंक्लूड दैट। ओके, सो नाउ अगेन हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट में कोई भी नंबर होगा विच इज बिटवीन 1 to 10, इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग 10, मतलब 1 अलाउड है बट 10 अलाउड नहीं है। दूसरा, देयर विल बी अ पावर ऑफ 10। अभी हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं, हम डिसाइड करेंगे कि वेदर they are in standard form or not. So let's understand. Okay, अगर आप देखो तो ये नंबर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखो तो फर्स्ट पार्ट 1 to 10 के बीच में होना चाहिए, तो यस वो 1 to 10 के बीच में है। 7.54 वो 8 से तो छोटा ही है, तो बिटवीन 1 to 10 आ जाएगा। देयर विल बी अ पावर ऑफ 10, तो यस यहाँ पे पावर ऑफ 10 भी अवेलेबल है। तो इज इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आंसर इज यस, इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आप सेकंड नंबर की बात करो तो 5.29, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला नंबर 1 to 10 के बीच में होना चाहिए, है यस 5.29
is less than 10. Yes. और दूसरा there has to be a power of 10. ओके, तो 10 का पावर भी है, तो यस ये भी कन्वर्ट हो गया. यस इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अगर आप थर्ड नंबर देखें तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है इट इज बिटवीन 1 to 10. यस 3 इज बिटवीन 1 to 10. सेकेंड पार्ट दैट हैज टू बी अ पावर ऑफ 10. यस, तो यस, तो तीनों के तीनों दे ऑल आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज द प्रोसीजर. अगर आपके पास कोई भी नंबर है आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. इस पार्ट में हम समझेंगे कि अगर हमारे पास एक नॉर्मल नंबर है तो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल. तो सबसे पहले कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड. तो किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट रूल है आपको डेसिमल पॉइंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. वो जो पॉइंट है वो होना चाहिए. यहाँ पे वो पॉइंट अवेलेबल नहीं है तो हम राइट मोस्ट कॉर्नर पे पॉइंट मार्क करेंगे. स्टेप 1, डेसिमल पॉइंट ढूंढो. मिल गया. ओके, सेकेंड स्टेप, आपको ये पॉइंट को शिफ्ट करना है. ओके, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करोगे. ये सिर्फ 7 में वर्क करेगा बाय द वे. आप इसको कहाँ पे शिफ्ट करोगे? लेफ्ट साइड पे. कैसे लेफ्ट शिफ्ट करना है? इस वे से शिफ्ट करो कि उसके आगे सिर्फ एक नंबर बचे और वो नंबर 1 to 9 के बीच में होना चाहिए. 1 चलेगा, 1 to 9 के बीच के सारे नंबर्स चलेंगे. ओके, 0 चलेगा नहीं, 10 चलेगा नहीं, वो सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए और वो 1 to 9 के बीच में भी होना चाहिए. तो व्हाट आई विल डू बेसिकली, ये पॉइंट को मैं शिफ्ट करूंगा इन अ वे कि मुझे लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नंबर मिले और वो एक नंबर बिटवीन 1 to 9 होना चाहिए. मतलब देखो, जैसे कि मैंने ये पॉइंट लिया और मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा. ओके ओके, तो ये बनेगा नंबर 6.02. फिर काउंट करो कितने जीरो, 3, 36, 39 एंड 312. तो यहाँ पे टोटल 12 जीरोस है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12. 3 6 9 एंड 12 जीरोस हो गए. अब हम 10 का पावर लिखेंगे. तो उसके लिए मुझे क्या करना है, बेसिकली इन दोनों पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स हैं वो मुझे काउंट करना है. तो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14. तो कितने डिजिट है टोटल? 14 डिजिट है. तो यहाँ पे आएगा 10 raised to 14. ओके, नाउ अभी देखो, मैं डेसिमल पार्ट में एंड में जितने जीरोस है उनको रिमूव कर सकता हूं. तो दिस जीरोस आई विल रिमूव. व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट इफेक्ट द डेसिमल पार्ट. तो 6.02 10 raised to 14 इज योर आंसर. तो टोटल कितने स्टेप्स है? देयर आर 3 स्टेप्स. फर्स्ट, आइडेंटिफाई द डेसिमल पॉइंट. पॉइंट को फाइंड करो. फाइंड द डेसिमल पॉइंट. अगर वो नहीं है तो राइट मोस्ट कॉर्नर पे डालो. स्टेप नंबर 2, उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है इन अ वे कि लेफ्ट साइड पे एक ही नंबर बचना चाहिए एंड दैट नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 to 9. ओके, थर्ड, 10 की पावर में कितना नंबर लिखोगे? आपको दोनों पॉइंट के बीच में नंबर्स काउंट करने हैं कि कितने नंबर्स हैं. ओके, जितने नंबर्स होंगे उतने क्या हो जाएंगे? पावर. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व एग्जांपल 2. देखो, रूल नंबर 1, पॉइंट आइडेंटिफाई करो. यहाँ पे पॉइंट नहीं दिख रहा है तो हम राइट मोस्ट कॉर्नर पे जाके पॉइंट मार्क करेंगे. रूल नंबर 2, उसको लेफ्ट साइड पे ऐसे शिफ्ट करो कि एक ही नंबर बचना चाहिए लेफ्ट पे, दैट इज बिटवीन 1 to 9. तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ. ओके, सो अभी क्या होगा? 3.186 और काउंट करो कितने जीरोज हैं? 3 6 एंड 7. सो 7 जीरोज आएंगे. ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है? 10 की पावर के लिए, दैट इज द थर्ड स्टेप, काउंट कि कितने डिजिट्स हैं दोनों पॉइंट के बीच में. तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो कितने जीरोस हैं? सॉरी, कितने डिजिट्स हैं? टोटल 10 डिजिट्स हैं. ओके, नाउ अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे डेसिमल पार्ट में से जो लास्ट वाले जीरोस हैं उनको रिमूव कर देना है. ये वाले जीरोस हैं उनको काट देंगे बिकॉज लास्ट वाले जीरोस यूजलेस होता है. So 10 raised to, so that is your answer. So this way you can convert the normal number into standard form. Okay, so now let's solve exercise 11.3. Before we start the exercise, ये एक important note है which will be helpful to you. Okay, तो for example, I have 10 raised to 1. 10 raised to 1 का मतलब होता है 10. 10 raised to 2 का मतलब होता है कि 10 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे और 10 10 का आंसर क्या आएगा? 100. ओके, अगर 10 raised to 3 का मतलब होता है कि आप 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 10 10 100, ये हो जाएगा 1000. ओके, नाउ यहाँ पे एक पैटर्न समझते हैं.
इफ यू सी यहाँ पे अगर ऊपर 10 के ऊपर 1 है तो यहाँ पे कितने जीरोज आ रहे हैं 1। अगर यहाँ पे ऊपर 2 है ओके तो कितना जीरोज आ रहा है फाइनल आंसर में 100। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितने जीरोज आ रहे हैं, तो बेसिकली 3 जीरोज आ रहे हैं। ओके सो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मैं 10⁴ लिखूं तो 1 के साथ कितने जीरोज आएंगे, 4 जीरोज आएंगे, बिकॉज वी आर फॉलोइंग दैट पैटर्न। ओके सो 10⁻1 का मतलब होगा 1 0, 10⁻2 का मतलब होगा 2 0 1 के साथ ऑब्वियसली, 10⁻3 का मतलब होगा 3 जीरोज 1 के साथ, 10⁻4 का मतलब होगा 1 जीरोज 5 के साथ। आप इसको उल्टा भी यूज कर सकते हो। सपोज मेरे पास 1 के साथ है 5 जीरोज, तो 5 जीरोज हो जाएगा 10⁻5। जितने जीरोज उतना एक्सपोनेंट, जितना एक्सपोनेंट उतने जीरोज। ओके तो एक्सपोनेंट एंड नंबर ऑफ जीरोज आर इक्वल, सो कैन आई से दैट एक्सपोनेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरो। यहाँ पे एक्सपोनेंट अगर ऊपर वाला नंबर 1 है तो जीरोज भी 1 है, ऊपर वाला नंबर 2 है तो जीरोज भी 2 है, ऊपर वाला नंबर 3 है तो जीरोज भी 3 है, ऊपर वाला नंबर 4 है तो जीरोज भी 4 है। तो एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरोज। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। नॉर्मल लैंग्वेज में ऊपर वाला नंबर जितना होगा उतने जीरोज होंगे, जितने जीरोज है उतना ऊपर वाला नंबर होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन 1। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म का मतलब होगा प्लेस वैल्यू टेबल पे लिखना है। ओके तो ये नंबर दिया हुआ है, आई होप यू नो द प्लेस वैल्यू टेबल। तो यहाँ पे 279404 ये नंबर है। तो अगर प्लेस वैल्यू टेबल के हिसाब से जाए तो ये आएगा 1s 10s 100, फिर आएगा 1000, फिर आएगा 10,000 और फिर आ जाएगा लाख। ओके तो अब हम पहले इनको लिखेंगे। तो सबसे पहले नंबर है 2, 2 के साथ आप 1 लाख लिखोगे, 1 2 3 1 लाख। उसके बाद आप 7 के साथ है 10,000, तो 7 इंटू 10,000 लिखना भी इट इज क्वाइट ईजी। उसके बाद 9 के साथ हमारे पास 1000 है तो हम 9 इंटू 1000 लिखेंगे। फिर 4 के साथ हमारे पास 100 है तो प्लस का साइन 4 और 100। फिर 0 के पास 10 है और 4 के पास 1 है तो 4 इंटू 1। ओके हमने यहाँ पे ही सीखा जितने जीरोज उतना एक्सपोनेंट। तो देखो यहाँ पे कितने जीरोज है 1 2 3 4 और 5, तो वो नोट के हिसाब से यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁵5। ओके 7 अगर देखो कितने जीरोज है 1 2 3, जितने जीरोज उतना ऊपर वाला नंबर, तो 10 का ऊपर वाला नंबर क्या आएगा 4। 9 के साथ 3 जीरोज हैं तो 9 इंटू 10⁵3। फिर उसके बाद 4 इंटू 100 है तो 4 के साथ 2 जीरोज है तो 10⁵2 आएगा। 0 इंटू 10⁵10 एक ही बार है तो 10⁵1 लिख सकते हैं। और 1 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉ नंबर 6 के हिसाब से a⁻0 1 होता है, तो उस लॉ का यूज करके मैं लिख सकता हूँ 10⁻0 इक्वल्स टू 1। तो 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻0। सो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके लेट्स डू वन मोर। 3006194। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू टेबल्स डालेंगे, 1s 10s 100, फिर उसके बाद आएगा 1000, फिर उसके बाद आएगा 10,000, फिर उसके बाद आएगा लाख, उसके बाद आएगा 10 लाख। सो वी विल स्टार्ट। ओके अगर 0 आ रहा है तो नाउ व्हाट वी विल डू, विल नॉट राइट दैट पार्ट ओनली, उसकी जरूरत ही नहीं है। ओके सो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे देखो सबसे पहले है 3, तो 3 के साथ हमारे पास है 10 लाख, सो 10 लाख। 0 वाले पार्ट हम ओमिट कर देंगे, यहाँ पे लाख में 0 है नहीं लिखना है, 10,000 में 0 है नहीं लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे 6 वाला पार्ट जो है उसमें हम 1000 लिखेंगे, तो 6 इंटू 1000। फिर 100 में है हमारे पास 6 1 इंटू 100, फिर 9 के साथ हमारे पास है 10, सो 9 इंटू 10, और 4 1s के साथ है तो 4 इंटू 1। अब हम वो वाला स्टेप यूज करेंगे, जितने जीरो उतना ऊपर वाला नंबर, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 और 6, 6 जीरोज है तो 3 इंटू 10⁻6। ओके यहाँ पे 6 के साथ कितने जीरोज हैं 3, तो 10 के ऊपर वाला नंबर आएगा 3। 1 के साथ 100 है तो 1 के साथ ऊपर वाला नंबर आएगा 2। 9 10⁻1, और यहाँ पे 4 इंटू 1 है तो वो क्या आएगा 10⁻0। सो दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट 2806196। सो अगेन प्लेस वैल्यू टेबल यूज करेंगे, 1s, फिर आएगा 10s, फिर आएगा 100s, फिर आएगा 1000, फिर आएगा 10,000 TTH, फिर आएगा लाख एंड फिर आएगा 10 लाख। ओके सो क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू टेबल लिखेंगे, 0 आता है उसको ओमिट कर देंगे। तो यहाँ पे 10 लाख में हमारे पास है 2, सो 2 इंटू 10 लाख लिख सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास है लाख, तो 8 इंटू 1 लाख लिख सकते हैं। ओके, फिर 0 नहीं लिखेंगे, फिर आएगा 6000 के साथ है तो 6 इंटू 1000 लिखेंगे। 1 के साथ हम लिखेंगे 100, 9 के साथ हम लिखेंगे 10, 6 के साथ हम लिखेंगे 1। 1 का मतलब 10 रेज टू 0 होता है, नाउ वी नो दैट। यहाँ पे 2 लिखेंगे और काउंट करो कितने जीरोज है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 10 रेज टू क्या आएगा 8 के साथ हमारे पास 5 जीरोज है तो 10 रेज टू क्या आएगा 5। 6 के साथ 3 जीरोज है तो 6 इंटू 10 रेज टू क्या आएगा 3। 1 के साथ 2 जीरो है तो 1 इंटू 10 का ऊपर वाला नंबर आएगा 2। ओके, हमारे पास एक जीरो है तो 1 आएगा, और यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है तो 6 इंटू 10 रेज टू क्या आएगा 0, बिकॉज 1 होता है 10 रेज टू 0। उसके बाद लास्ट 1 2 0 7 1 9, तो 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हुआ TTH, और ये हो गया लाख। तो हम स्टार्ट करते हैं, 1 के साथ लाख है तो 1 इंटू 1 लाख करेंगे। ओके, 2 इंटू 10,000 करेंगे। ओके, 1000 वाला पार्ट 0 है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे 7 के साथ 100, 1 के साथ हम लिखेंगे 10, और 9 के साथ हम लिखेंगे 1। सो वी विल राइट 1 एज इट इज। और लाख में कितने जीरोज है 5, तो 10 रेज टू 5 आएगा। ओके, 10,000 में कितने जीरोज है 4 जीरोज, तो 10 के ऊपर वाला नंबर 4 हो जाएगा। 100 में कितने जीरोज हैं 2, तो 0 हो जाएगा। 1 के साथ 10 में कितने नंबर हैं, एक जीरो है तो ऊपर 1 आएगा, 9 इंटू, तो यहाँ पे 10 रेज टू 0, बिकॉज 10 रेज टू 0 क्या होता है 1। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट वन, लास्ट वन, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, 20068। तो ये देखो 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, और 10,000 हुआ। तो 2 पे 10,000 है तो हम 2 इंटू 10,000 लिखेंगे। ओके, 1000 वाला पार्ट और 100 वाला पार्ट नहीं लिखना है, बाय बिकॉज यहाँ पे 0 है। ओके, तो हमारे पास 6 के साथ 10 है तो 6 इंटू 10 आएगा, 8 के साथ 1 है तो 8 इंटू 1 आएगा, 2 इंटू, यहाँ पे देखो 10 के साथ 4 जीरो है तो 4 आएगा, 6 इंटू, यहाँ पे जीरोज एक ही है तो 10 रेज टू 1 आएगा, और 8 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 की जगह पे 10 रेज टू 0। सो दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। Now let's start question number 2. तो question number 2 में what we have to do, find the number from each of the following expanded form. Expanded form दे दिया है, okay, you have to find out the number. तो सबसे पहले क्या करेंगे, question number 1, 8 into 10 raised to 4। मैंने आपको बोला था जितना ऊपर वाला नंबर होगा उतने ही जीरोज होंगे, तो 1 के साथ कितने जीरोज आएंगे 4 जीरोज, 1 2 3 एंड 4। ओके, प्लस 6 एज इट इज आएगा, यहाँ पे है 10 रेज टू 3, मतलब एक के साथ कितने जीरोज आएंगे 3 जीरोज आएंगे। जीरो वाला टर्म लिखना ही नहीं है क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0। ओके, 4 इंटू 10 रेज टू 1, 10 रेज टू 1 होता है 10, एक 1 है तो, एंड 5 10 रेज टू 0 होता है 1। ओके, नाउ 8 इंटू 10,000 दैट इज 80,000, 1 2 3, हाँ 84, हाँ, फिर 6 इंटू 1000 होता है 6000, फिर 4 इंटू 10 होता है 40, एंड 5 अंजा होता है 5। अब क्या करना है, इन सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे। सो 80,000 प्लस 6000 प्लस 40 प्लस 5, अगर ऐड किया तो 0 0 0 5 4, ये 0 0 एज इट इज आएगा, ये 6 आएगा और ये आएगा 8, तो ये आएगा 86,045। So that is your answer. Now हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। 4 इंटू, क्वेश्चन बी, 4 इंटू 10 रेज टू 5, तो क्या करेंगे 4 लिखेंगे और 10 के साथ कितने, जितना ऊपर वाला नंबर उतने जीरोज 1 के साथ लिखने हैं, तो 1 के साथ आएंगे 1 2 3 4 5। फिर 5 इंटू 10 रेज टू 3, तो यहाँ पे कितने हैं 3, तो हाँ यहाँ पे आएंगे 3 जीरोज 1 के साथ। 3 इंटू 10 स्क्वायर है तो 3 इंटू 1 के साथ कितने जीरोज आएंगे 2, और 2 इंटू 10 रेज टू 0 है, 10 रेज टू 0 का मतलब होता है 1, बिकॉज ऑफ लॉ 6 ए रेज टू 0 हमेशा 1 होता है। तो 4 इंटू, आई थिंक इट इज 1 लाख, तो वो हो जाएंगे 4 लाख। ओके, फिर 5 इंटू 1000 होता है 5000, ओके, 302। ओके,
इन सबको ऐड कर दो, आई होप यू कैन ऐड देम। अगर ऐड करना है इट इज इजी, 4 लाख किया प्लस 5000 किया प्लस 300 किया प्लस 2 किया, देखो 0203,504, सो ये आएगा 4,05,302। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर सी। अगर देखो 3 एज इट इज आएगा, 10⁻⁴ का मतलब होगा एक के साथ होगा 4 जीरोस, 7 10 स्क्वायर का होगा 100 एंड 5⁻1। ओके, अभी प्लेस वैल्यू टेबल से भी सिखा देता हूँ। एक्चुअली दिस इज 10,000। ओके, सो आई होप यू नो वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। तो 10,000 में कौन सा प्लेस आएगा? 3। ओके, हाँ, ये क्या है? हंड्रेड्स, तो हंड्रेड्स की जगह पे वंस, टेंस और हंड्रेड्स की जगह पे क्या आएगा? 7। और 5 के साथ क्या है? वंस, तो वंस की जगह पे क्या आएगा? 5। ये जो प्लेसेस बचे वहां पे क्या डाल दो? 0। सो दिस वे ऑल्सो यू कैन सॉल्व। लेट मी डू दिस वन मोर वे, मतलब उसी वे से। सो 9 इंटू 10⁻5, तो 1 के साथ कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 4 5। 2 इंटू 10 स्क्वायर, सो 2 के साथ कितने जीरो आएंगे? 100 है 2, तो 3 इंटू 10⁻1। ओके, तो ये देखो, ये 1 सबसे बड़ा प्लेस देखना है, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, तो ये लाख वाला पार्ट है। तो प्लेस वैल्यू टेबल आता है ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। लाख में कौन सा नंबर आएगा? 9। 100 में कौन सा नंबर आएगा? 2, सो वर्ड, टेंस एंड हंड्रेड्स, उसमें 2 आएगा। और वंस में कौन सा नंबर आएगा? 3। जो भी नंबर्स बाकी बचे वहां पे 0 डाल। सो ये वे से भी आप कर सकते हो, वो वे से भी कर सकते हो, बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। ओके, okay, so now let's solve question number 3. Express the following numbers in standard form. इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रूल्स बहुत इजी है। फर्स्ट रूल, डेसिमल पॉइंट आइडेंटिफाई करो, अगर ना हो तो राइट मोस्ट कॉर्नर पे डालना है। रूल नंबर 2, उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है इस वे से कि लेफ्ट साइड पे एक ही नंबर बचे और वो नंबर 1 to 9 के बीच में हो। रूल नंबर 3, दोनों पॉइंट के बीच में कितने नंबर्स हैं वो काउंट करना है और 10 के ऊपर लिखना है, 10 की एक्सपोनेंट के में लिखना है। ओके, सो अज्यूम करो यहाँ पे, नाउ वी हैव दिस 5 लाख, नो नॉट 5 लाख, हाँ 5 करो। तो देखो, सबसे पहले मुझे पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, पॉइंट दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दूंगा राइट मोस्ट कॉर्नर पे। उसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट को लेफ्ट साइड पे इस वे से शिफ्ट करना है कि लेफ्ट पे सिर्फ एक नंबर बचना चाहिए और वो नंबर 1 to 10 के बीच में होगा, 10 अलाउड नहीं है। मैंने इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया तो लेफ्ट पे एक ही नंबर बचा विच इज 5 और 5 की वैल्यू 1 to 10 के बीच में आती है, तो नो प्रॉब्लम राइट। तो अभी क्या करेंगे, 5.0000000 और काउंट करो कितने प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 10 बेस तो कितना आएगा? 7। ओके, मैंने ये भी बोला था कि डेसिमल पार्ट में जितने भी जीरोस हैं एंड में उसको आप रिमूव कर सकते हो, तो यहाँ पे तो सारा डेसिमल पार्ट में 0 ही है, तो डेसिमल पार्ट पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीटली एलिमिनेट, और आंसर आएगा 5 into 10⁻7। सो दैट इज योर आंसर। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सबसे पहले रूल नंबर 1, पॉइंट आइडेंटिफाई करो, अगर ना दिखे तो राइट मोस्ट कॉर्नर पे डाल। पॉइंट नंबर 2, उसको लेफ्ट साइड ऐसे शिफ्ट करो कि लेफ्ट पे एक ही नंबर बचना चाहिए, तो यहाँ पे कर दिया, ये दिख रहा है, हाँ यहाँ पे। ओके, उसके बाद क्या करना है, 7 पॉइंट कितने जीरोज हैं? 6 जीरोज हैं। ओके, काउंट करो कि दोनों पॉइंट के बीच में कितने डिजिट जीरोज हैं, नॉट जीरोज, डिजिट्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल 6 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 10 के एक्सपोनेंट में 6 आएगा। ओके, अभी क्या करेंगे, बेसिकली देखो डेसिमल पार्ट में जितने भी जीरोस हैं लास्ट में उनको रिमूव कर दो, तो ये पूरा हट जाएगा, तो ये बचेगा 7 into 10⁻6। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। 3186550। ओके, पॉइंट नंबर 1, डेसिमल पॉइंट को आइडेंटिफाई कर दिया। पॉइंट नंबर 2, उसको उस वे से शिफ्ट करो कि लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक ही नंबर बचना चाहिए, उसको इस वे से शिफ्ट किया यहाँ पे कि लेफ्ट साइड पे क्या बचा? सिर्फ एक नंबर बचा और वो नंबर 1 to 10 के बीच में है। अभी नंबर्स लिखो, 3.1865 विथ 5 zeros, 1 2 3 4 इंटू पॉइंट्स के बीच में कितने नंबर्स हैं वो काउंट करो, 1 2 2 4 6 एंड 6 + 3 9, तो यहाँ पे जो 9 आया वो 10 के ऊपर लिखना है, तो 10⁻9। अभी हम क्या करेंगे, जितने भी जीरोस डेसिमल पार्ट में है लास्ट
लास्ट वाले जीरोस को रिमूव कर देंगे, तो ये आंसर आएगा 3.1865109. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 4. वंस अगेन 390878. सबसे पहले मुझे पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, तो ना दिखे तो राइट मोस्ट कॉर्नर पे डाल दो. उसके बाद क्या करना है, उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो इन अ वे दैट लेफ्ट पे सिर्फ एक नंबर बचना चाहिए, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ. ओके, उसके बाद नंबर लिखो 3.90878. अभी देखोगे पॉइंट के बीच में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5. जितने भी नंबर्स हैं 5 वो 10 के ऊपर लिख दो. ओके, यहाँ पे एंड में कोई भी जीरोस नहीं है तो यही बचेगा. सो आंसर विल कम, दिस इज योर आंसर. एक्चुअली कुछ भी कट नहीं होगा एंड दिस इज योर आंसर. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे पॉइंट है तो हमें पॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है. उसको हम लेफ्ट साइड पे ऐसे शिफ्ट करेंगे पॉइंट के आगे एक ही नंबर. तो क्या बचा, 3.90878. ओके, अभी मुझे पॉइंट के बीच में कितने नंबर्स हैं वो फाइंड करने हैं. तो 1 2 3 एंड 4. तो वो 4 कहाँ लिख दूंगा मैं, ऊपर. एंड में कोई जीरोस है नहीं है तो हम रिमूव करते हैं, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है. दिस इज योर फाइनल आंसर. अगर है तो करना पड़ेगा. अगर एंड में जीरोस है तो मतलब 2 स्टेप लगेंगे, अगर एंड में जीरोस नहीं है तो 1 स्टेप में सम हो जाएगा. नाउ द लास्ट वन 3908.78. तो देखो डेसिमल पॉइंट मिल गया तो फर्स्ट स्टेप गया. सेकेंड स्टेप, इसको ऐसे शिफ्ट करो कि लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नंबर बचे, वो भी हो गया. हमारे पास क्या बचा, 3.90878. अभी देखो यहाँ से पॉइंट के बीच में कितने नंबर हैं, 1 2 और 3. ओके, तो वो 3 कहाँ आ जाएगा, सो दिस इज योर आंसर. सो दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन 3. नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है. एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो सेम का सेम क्वेश्चन है, जो नंबर दिया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके, सो अगेन व्हाट वी विल डू, सबसे पहले नंबर ही लिख देते हैं. तो 384123123. रूल नंबर 1, डेसिमल पॉइंट आइडेंटिफाई करो. अगर ना दिखे तो राइट मोस्ट कॉर्नर पे डालो, तो यहाँ पे मिल गया. ओके, रूल नंबर 2, उसको लेफ्ट साइड पे ऐसे शिफ्ट करो कि एक ही नंबर बचना चाहिए. तो इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो एक ही नंबर बचेगा. ओके, फिर हम नंबर्स लिखेंगे 3.84, फिर उसके बाद 3 एंड 3 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6. और काउंट करेंगे कितने नंबर्स हैं बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ पे 8 है. ओके, अभी क्या करना है कि डेसिमल पार्ट में लास्ट वाले जीरोस को कैंसिल कर देंगे. तो 1 2 ये कट हो गया, तो बचा क्या है, 3.84 10 raised to 8. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर बी. बी को हम सॉल्व करते हैं. The speed of the light in the vacuum is 3 and then we have this many zeros. तो सबसे पहले क्या करोगे, डेसिमल पॉइंट आइडेंटिफाई करो. रूल नंबर 2, उसको लेफ्ट पे ऐसे शिफ्ट करो कि लेफ्ट पे एक ही नंबर बचना चाहिए और वो नंबर 1 to 10 के बीच में हो, जीरो नहीं चलेगा. ओके, तो हमारे पास ये बचा 3 पॉइंट, काउंट करो कितने जीरोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. एंड यहाँ पे काउंट करोगे पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, डेसिमल पार्ट में लास्ट वाले जीरोस निकाल दो तो ये सारा पार्ट हट जाएगा, पूरा डेसिमल पार्ट कट जाएगा. आंसर विल कम 3 into 10 raised to 8. नाउ लेट्स ऑल सी. द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 127,556,000. तो सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट आइडेंटिफाई करो, उसको लेफ्ट पे ऐसे शिफ्ट करो. यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे उस वे से कि भाई लेफ्ट पे एक ही नंबर बचे. फिर क्या करना है, लिख दो 1.2756,000. अभी मुझे ये काउंट करना है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स हैं. तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 7. तो ये आएगा 7. उसके बाद लास्ट वाले जितने भी जीरोस हैं उनको कट कर दो तो आंसर आएगा 1.2756 10 raised to 7. हो गया. नाउ लेट्स सॉल्व डी. द डायमीटर ऑफ द सन इज 14 एंड ये बड़ा सा नंबर है. सेम चीज ही करनी है. व्हाट वी विल डू, सबसे पहले राइट मोस्ट साइड पे पॉइंट डाल दो, उस पॉइंट को शिफ्ट करो उस वे से कि यहाँ पे कोई भी नंबर ना बचे. तो हमारे पास क्या बचेगा, 1.4, फिर 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे टोटल 8 जीरोज हैं, तो 3 4 5 6 7 8. और पॉइंट के बीच में कितना डिजिट है, 3 3 एंड 3. तो टोटल 9 हुआ, तो 10 raised to 9. उसके बाद क्या करना है कि डेसिमल पार्ट में जो जीरोज आ रहे हैं उनको रिमूव कर दो. तो ये हो जाएगा रिमूव. 1.4 10 raised to 9. सो दैट इज योर
आंसर। ओके, यहाँ पे जो सारे नंबर्स होंगे ना वो बड़े ही नंबर्स होंगे। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट। In the galaxy, there are on an average this many billion stars. I think it is 100 billion, but still, यहाँ पे पॉइंट डालो, उसके बाद शिफ्ट कर दो इस वे से कि लेफ्ट पे एक ही नंबर बचे, तो 1.000, टोटल कितने हैं 369, 11 जीरोज हैं 369 एंड 11 एंड 10 रेज टू, काउंट करो कितने डिजिट्स हैं दोनों पॉइंट के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये डेसिमल पार्ट वाले जीरोस हट जाएंगे, तो यहाँ पे डेसिमल पार्ट एलिमिनेट हो गया, बचा 10 रेज टू 11। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट वन व्हिच इज F. The universe is estimated to be this many years old. Okay, पॉइंट डालो, इस पॉइंट को शिफ्ट करो यहाँ पे इन अ वे कि लेफ्ट पे एक ही नंबर बचे, तो हमारे पास बचा 1.2 और कितने जीरोज है 3 3 6 9, सो 9 जीरोज डालेंगे। उसके बाद क्या करना है, पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स हैं वो काउंट करो, 3 6 9 और 10। ओके, ना 9 जीरोज और एक 2, तो 10 रेज टू 10, डेसिमल पार्ट में से जीरोस को हटा दो, तो आंसर बनेगा 1.2 10 रेज टू 10। ओके, नाउ जी, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे इज एस्टिमेटेड टू बी दिस मच। सो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट लगाओ। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट पे, उस वे से कि लेफ्ट पे सिर्फ एक नंबर बचे, तो 3 पॉइंट कितने जीरोज है 2 5 8 11 14 17 and 20, 3 6 18 and 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, और 10 के पावर में कितने जीरोज आएंगे बीच में, 2 5 8 11 14 17 20, ये आएंगे 20। ओके, डेसिमल पार्ट में से अब रिमूव कर देंगे जीरोस को, तो बचेगा 3 इंटू 10 रेज टू 20। ओके, ये जो मेथड सिखा रहा हूँ वो जनरल मेथड है, वो हर एक नंबर के लिए वर्क करेगा। इट इज़ नॉट कि एक मेथड नंबर के लिए वर्क करेगा और एक नंबर के लिए, इट विल ऑलवेज वर्क। ओके, नाउ हम थे, आई थिंक दिस इज जी, अभी एच पे। ओके, देयर आर दिस मैनी मॉलिक्यूल्स इन द कंटेन ऑफ 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर में इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो सबसे पहले पॉइंट को मार्क करो और इसको हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, तो आएगा 6.023, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आएगा 023, फिर यहाँ पे 0 भी डाल दो, काउंट करें 3 6 9 12 15 18 जीरोज आएंगे, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और हम 10 के जीरोस काउंट करेंगे, कितने प्लेसेस है 1 2 3 4 5 6 7 10। ओके, 10 देन 13 16 19 एंड 22, तो यहाँ पे आएगा 22। डेसिमल पार्ट में जो लास्ट वाले जीरोज है उनको रिमूव कर दो, तो आंसर आएगा 6.023 10 रेज टू 22। ओके, इस नंबर का एक स्पेशल नाम भी है जिसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, वो 9th साइंस में आएगा, यू डोंट नीड दैट। ओके, आई, द अर्थ हैज वन दिस मैनी क्यूबिक मीटर ऑफ सी वाटर। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट मार्क करो, फिर उसको शिफ्ट करो, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा वो। ओके, तो ये बचेगा 1.353, फिर आएगा टोटल 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और काउंट करो कि कितने डिजिट्स है दोनों के बीच में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। डेसिमल पार्ट में से जीरोस हटा दो, तो 1.353 10 raised to 9। ओके, and I think this is the last question, that the population of India is about 1.27 billion, something like that. So सबसे पहले पॉइंट डालो, ओके, और इसको शिफ्ट करो यहाँ पे। ओके, शिफ्ट करने के बाद नंबर लिख दो 1.027, फिर 1 2 3 1 2 3 जीरोज आया। ओके, उसके बाद लिखो कि कितने जीरोज थे पॉइंट के बीच में, 3 6, नॉट जीरोज, नंबर ऑफ डिजिट्स 3 6 और 9 9 आए, और डेसिमल पार्ट में से यहाँ पे हटा दो, 1.027 10 raised to 9. So this way you can solve the question. If you like our video, please do share this video, like, comment, share and subscribe. Thank you.